कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब जमीन अचानक फटने लगे और दुनिया का सबसे अमीर इंसान अपनी तमाम दौलत के साथ जिंदा दफन हो जाए। ये कोई कहानी नहीं बल्कि इतिहास का वह खौफनाक सच है जो आज भी इंसानी दिमाग को झकझोर देता है। हम बात कर रहे हैं कारून की, जिसके खजानों का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। लेकिन सवाल यह है कि वह बेपनाह दौलत आखिर गई कहाँ? क्या वह आज भी जमीन के नीचे किसी राज्य की तरह दफन है या वक्त के साथ धूल बन गई? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे उस दौर में जाना होगा जब बनी इसराइल फिरौन के जुल्म से आजाद होकर एक नई पहचान तलाश रही थी। इसी कौम में एक शख्स था कारून, जो हजरत मूसा का चचेरा भाई था। शुरुआत में कारून कोई जालिम इंसान नहीं था, बल्कि वह एक बेहद इबादत गुजार और इल्म रखने वाला शख्स था। वह तौरात की इतनी खूबसूरत तिलावत करता था कि लोग उसे अल मुनव्वर यानी नूर वाला कहते थे। कहा जाता है कि उसने 40 साल एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत में गुजारे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नेक इंसान को घमंड के अंधेरे में धकेल दिया। कारून की दौलत का राज आज भी एक बद्धा मुअम्मा है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक बद्धा ताजर था जिसने अपनी जहानत से व्यापार में पैसा कमाया। लेकिन सबसे मशहूर रिवायत कीमिया के इल्म की है। यह वह प्राचीन विज्ञान था जिससे पत्थरों या मामूली धातुओं को सोने में बदला जा सकता था। कारून इस हुनर में इतना माहिर हो गया कि वह देखते ही देखते दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी दौलत का आलम यह था कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए 70 मजबूत खच्चरों या 40 से 70 ताकतवर मर्दों की एक पूरी जमात की जरूरत पड़ रही थी। जब सिर्फ चाबियों का यह हाल था तो सोचिए खजाना कितना विशाल रहा होगा। जैसे जैसे सोना बढ़ता गया, कारून का दिल सख्त होता गया। उसने अपने लिए एक ऐसा महल बनवाया जिसकी दीवारें सोने की और फर्श मरमर के थे। वह बेहतरीन रेशमी लिबास पहनता और जब बाहर निकलता तो उसका काफिला किसी बद्दे सुल्तान से भी ज्यादा आलीशान होता था। उसे देखकर आम लोग हसरत से कहते थे कि काश हमारे पास भी कारून जैसा भाग्य होता। लेकिन कारून के लिए यह सब ईश्वर की देन नहीं बल्कि उसकी अपनी काबिलियत थी। जब उसे गरीबों की मदद और जकात देने का हुक्म दिया गया तो उसका घमंड बगावत पर उतर आया। उसने साफ कह दिया कि यह दौलत मेरी अपनी अक्ल और मेहनत का नतीजा है और इस पर किसी और का कोई हक नहीं है। यहीं से कारून के पतन की शुरुआत हुई। उसने हजरत मूसा को बदनाम करने के लिए एक घिनौनी साजिश रची। उसने एक औरत को भारी रकम देकर राजी किया कि वह मजमे के बीच हजरत मूसा पर झूठा इल्जाम लगाए। लेकिन ऐन मौके पर उस औरत का ज़मीर जाग गया और उसने सबके सामने सच उगल दिया कि कारून ने उसे रिश्वत दी थी। अपनी इस बेइज्जती और नाकाम साजिश के बाद कारून के घमंड ने हजरत मूसा को एक चुनौती दी। उसने कहा कि अगर तुम वाकई नबी हो तो मेरे खिलाफ बदुआ करो और मैं तुम्हारे खिलाफ करूंगा। उस दिन जो हुआ वह इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की और ज़मीन को हुक्म दिया कि वह कारून को पकड़ डाल चले। अचानक ज़मीन में लर्जिश पैदा हुई। कारून अपने भव्य महल में बैठा अपने सोने को देख रहा था जब उसके पैरों के नीचे की फर्श फटने लगी। वह पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक और धीरे धीरे कंधों तक ज़मीन में धंसने लगा। वह चीखता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन आज उसका सोना उसे बचाने नहीं आया। देखते ही देखते वह आलीशान महल, उसके ढेर सारे खजाने और वह अहंकारी इंसान हमेशा के लिए ज़मीन के पेट में समा गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वह खजाना आज भी कहीं मौजूद है? सदियों से लोग कारून के इस गुमशुदा खजाने की तलाश कर रहे हैं। मिस्र में काहिरा के दक्षिण पश्चिम में एक झील है जिसे बहरा कारून कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यही वह जगह है जहां कारून का महल ज़मीन में धंसा था। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि वहां 3000 कमरों वाला एक भूमिगत महल है जहां जो भी जाता है वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हालांकि पुरातत्वविदों ने इन बातों को खारिज कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिसे लोग कारून का महल समझते हैं वह दरअसल एक प्राचीन मंदिर है जिसका कारून से कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। खजाने की तलाश सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं रही। कुछ रिवायतें कहती हैं कि यह घटना इराक के निनवा इलाके में हुई थी,
जहां अपोलो नाम के बादशाह के खजानों की कहानियां कारून से मिलती जुलती हैं। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर कारून का संबंध मिस्र की सरजमीन से ही था। कुछ इस्लामी विद्वानों का मानना है कि अल्लाह ने उस खजाने को क़यामत तक के लिए छुपा दिया है ताकि वह आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बना रहे। ये खजाना आज किसी नक्शे पर नहीं बल्कि उस जमीन की गहराई में है जिसे इंसान कभी नहीं ढूंढ पाएगा। हकीकत यह है कि कारून का खजाना अब किसी भौतिक वस्तु से ज्यादा एक निशानी बन चुका है। वह हमें याद दिलाता है कि दौलत अगर ईमानदारी और आजिज़ी के साथ न हो तो वह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। कारून के पास वह सब कुछ था जिसका इंसान सपना देखता है, लेकिन उसके पास वह दिल नहीं था जो उस नेमत का शुक्र अदा कर सके। आज न वह महल बचा है, न वह सोना और न ही वह घमंडी इंसान। खजाना कहाँ गया ये रहस्य शायद कभी हल न हो, लेकिन उसका अंजाम दुनिया के हर अमीर और ताकतवर इंसान के सामने एक कढ़े हुए सच की तरह खद्दा है। क्योंकि जब इंसान का घमंड हद से गुजर जाता है तो वह मिट्टी जिसे उसने पैरों तले रौंदा था वही उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोल देती है। कारून की कहानी सोना बनाने के इल्म की नहीं बल्कि उस अंजाम की है जहां दौलत के अंबार भी मौत के फरिश्ते को रिश्वत नहीं दे पाए।